नमस्कार। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं एक ऐसे विशाल पहाड़ की जो हमारी दुनिया पर कहीं न कहीं राज करता है। ये है डिजिटल पहाड़ यानी इंटरनेट की कहानी। लेकिन इंटरनेट को समझने के लिए इसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी से नहीं करते, बल्कि एक बहुत पुरानी कहानी से करते हैं। तो बात है बहुत बहुत समय पहले की। एक विशाल एकदम शांत पहाड़ था और हाँ, उसी पहाड़ के ठीक नीचे रहते थे कुछ शरारती चूहे जो आप जानते हैं खुद को बड़ा ताकतवर समझते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके सरदार ने बड़े घमंड में आके कहा, अरे ये पहाड़ क्या समझता है अपने आप को, इतना बड़ा बनकर हमारा रास्ता रोक रहा है, चलो इसे हिला देते हैं। और बस फिर क्या था, सारे के सारे चूहे इकट्ठा हो गए। कोई पहाड़ को धक्का दे रहा है, कोई लात मार रहा है, किसी ने तो अपने दांत तक दिखा दिए। लेकिन पहाड़, वो तो बस मुस्कुराता रहा, न हिला न डरा। खैर, उस कहानी को फिलहाल यहीं रोकते हैं, क्योंकि आज हमारी दुनिया में एक बिल्कुल नया एक डिजिटल पहाड़ खड़ा है जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट से पहले की दुनिया सोचिए जरा कितनी अलग थी। लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे और जवाब आने में दिन नहीं, कई बार तो महीने लग जाते थे। मतलब जानकारी का इंतजार बहुत लंबा होता था। और फिर कुछ साइंटिस्ट के मन में एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन आगे चलकर एक क्रांतिकारी सवाल आया। सोचो, अगर कंप्यूटर आपस में बात कर सकें तो इंफॉर्मेशन कितनी कितनी तेजी से पहुंच सकती है। बस यही वो एक सवाल था जहां से इंटरनेट की पूरी कहानी शुरू हुई। तो सवाल यह है कि ये छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया में फैले एक जाल में आखिर बदला कैसे। चलिए देखते हैं। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन इस विशाल डिजिटल पहाड़ की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। ये सब शुरू हुआ था सिर्फ 4 कंप्यूटरों से। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4। ये बात है 1969 की। अमेरिका में ARPANET नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन भेजना। इससे पहले ये मुमकिन ही नहीं था, इसलिए ये एक बहुत बहुत बड़ी शुरुआत थी। और ये नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ा। सोचो, 1971 में पहला ईमेल भेजा गया, मतलब संदेश अब सेकंडों में पहुंचने लगे थे। और फिर 1991 में आया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW के नाम से जानते हैं। इसने तो सब कुछ बदल दिया। वेबसाइट्स, तस्वीरें, जानकारी को देखना एकदम आसान हो गया और इंटरनेट आम लोगों तक पहुंच गया। तो जो चीज एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी, वो जाल इतना फैल गया कि इसने देशों, स्कूलों और ऑफिसों सबको आपस में जोड़ दिया। और तभी इसको एक नया नाम मिला, इंटरनेट। मतलब पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक नेटवर्क। तो चलिए अब आज की बात करते हैं। इतने सालों बाद ये डिजिटल पहाड़ हमारी जिंदगी में कैसा दिखता है। आज का दिन देखें तो इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है ना? हम इस पर पढ़ाई करते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं और पूरी दुनिया से बस एक क्लिक में जुड़ जाते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए वापस चलते हैं उस पहाड़ और चूहों की कहानी पर। आखिर वो कहानी हमें इस नई पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सिखा सकती है? उस कहानी की सबसे जरूरी सीख शायद पहाड़ के उन शब्दों में छिपी है कि ताकत शोर मचाने से नहीं आती, बल्कि धैर्य, मेहनत और समझदारी से आती है। बिल्कुल उसी तरह इंटरनेट भी उस पहाड़ की तरह एक बहुत पावरफुल चीज है। अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमें समझदार और सफल बनाता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकता है। मतलब साफ है, ये एक ऐसा टूल है जिसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो देखिए, इस डिजिटल पहाड़ का सामना करने के 2 रास्ते हैं। एक तरफ वो शरारती चूहे हैं जो बस शोर मचाना जानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धैर्य और समझदारी से इस पावरफुल टूल का सही इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, इस विशाल डिजिटल पहाड़ का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाना चाहिए? उन चूहों की तरह या फिर उस पहाड़ की तरह समझदारी से? ये सोचने वाली बात है।